हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इतना भारी इल्जाम लगाने से पहले ये तो देख लेते कि हम कितने भारी हैं। खत्री जी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके और राजेश सोनी के बीच में क्या साठगांठ है। बिठाओ। कुछ लोगों को जानने से खूनी हो जाएंगे क्या हम? मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी निरंजन खत्री को नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक बात राइफल चलाने की, मैंने जिंदगी में कभी नहीं चलाई। वो तो साफ पता चलता है कि तुम्हें राइफल चलानी नहीं आती। इतने करीब से 2 गोलियां चूक गई तुम्हारी। ये राइफल विकास चौहान के नाम पर रजिस्टर्ड? हाँ, विकास मेरा बेटा है, सीआरपीएफ में। अभी वो ड्यूटी पर है। छुट्टी पर आया था? हाँ, मेरी बेटियों की शादी थी, उर्मिला और महिमा की। पर शादी तो सिर्फ आपकी बड़ी बेटी उर्मिला की हुई थी। आपकी छोटी बेटी महिमा की शादी तो एक दिन पहले, मतलब 7 मार्च को कैंसिल हो गई थी। निजी मामला है हमारा। आपके केस से क्या ताल्लुक? इस केस का ताल्लुक संजय राठौर के कत्ल से, और संजय का ताल्लुक आपकी छोटी बेटी महिमा से। ताल्लुक था 2 साल पहले, अब कोई रिश्ता नहीं था। देखिए, आपने राइफल मांगी थी, हमने ला दी। अब बताएंगे भी कि जानना क्या चाहते हैं आप। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बेटी महिमा संजय के कांटेक्ट में नहीं थी? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। ये जो भी तुम कर रही थी, क्या सोच के कर रही थी महिमा? उर्मिला, तुझे पता था? नहीं मम्मी, मुझे अभी पता चला है। उस लड़के का बाप खुद यहाँ आकर तुम्हारी शिकायत करके गया है बेटा। सोचो कितनी शर्म की बात है हम सबके लिए। बात आगे कहाँ तक पहुंची है महिमा? और बोल भी। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा, उसके लिए सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गलती से भी कुछ हुआ तो बहुत कुछ बुरा होगा महिमा, याद रखना। याद रखूंगी। और उसके बाद कभी कोई शिकायत नहीं है। अब तो हमारी महिमा की शादी भी हो रही है। 7 मार्च को शादी कैंसिल क्यों हुई थी? बोला ना आपसे, निजी मामला है हमारा, दखल ना दो इंस्पेक्टर। जितना आपका केस है उतने में ही रहो। केस खत्म होने तक ये राइफल हमारे पास ही रहेगी। इसकी रसीद मिलेगी आपको, और मुझे इसकी गोलियां चाहिए और इसकी रसीद भी, समझे? समझ गए? दोबारा बोलो। जरूरत नहीं है। भैया, गोलियों का क्या करना है? पहले घर चलते हैं, सोचते हैं। संजय ने निशा से कहा था कि उसे डर है कि कुछ होने वाला है। तो संजय ने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? उस रात खेतों में जाने से पहले संजय थोड़ा गुमसुम था। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा था। आखिर हमसे क्या छुपा रहा था वो? कहीं आपके बदले उस राजीव सोनी से लड़ तो नहीं पड़ा था वो? मालूम नहीं तारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजू सोनी और निरंजन खत्री में मिली भगत थी। राजीव सोनी को जानना जुर्म कैसे हो गया, बताइए मुझे। जुर्म की बात बाद में करेंगे, इस वक्त मैं शक की बात कर रहा हूँ। क्यों हो रहा है आपको शक? क्योंकि राजीव सोनी का कहना है वो आपको नहीं जानता। ये उसका प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। आप बताइए, कैसे जानते हैं राजीव को? सर जी, रॉन्ग नंबर लग गया होगा मेरे नंबर से निरंजन के नंबर पर। खत्री की तरफ से 11 बार, तेरी तरफ से 8 बार रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर खेल रहे थे क्या? नहीं सर, सच कह रहा हूँ, कोई साठगांठ नहीं। हाँ गुरु बोल। साहब, ये राजीव सोनी को उल्टा लटकाइए, एकदम जाली किसान है। बोलता रहे। ये सिर्फ 1 महीने पहले ही सब्जी बिजनेस में आया था। इसके पास कोई खेत वेत भी नहीं है, मंडी से सब्जियां खरीद कर बेचता है। एकदम अचानक आया है इस लाइन में। बढ़िया है, अब बनेगी इसकी चटनी, भरता और चोखा। खुल गई पोल? पोल कैसी पोल? 15 मिनट दे रहा हूं तुम दोनों को, अच्छी तरह सोच लो, सच बोलना है या झूठ बोलना। लेकिन अगर मेरा मशवरा मानो तो सच बोलना। सच बोलोगे ना तो अपने 2 पैरों पे चल के जेल जाओगे। सोच लो। रुकिए।
राजीव सोनी मेरा ही आदमी है। मैंने इसे एक काम के लिए रखा था। संजय राठौर ने तुम्हारे दोनों बेटों को पीटा था, उसका बदला लेने के लिए? हाँ, बदला लेने के लिए। मेरे बेटों को सबके सामने पीटा है संजय राठौर ने, बुरी तरह पीटा है। तो बोलिए, करना क्या खत्री सेठ? जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना, उतनी तकलीफ संजय राठौर के बाप को होनी चाहिए। मेरा इरादा तो सिर्फ और सिर्फ शंकर राठौर के बिजनेस को ठप करने का था। सेठ ने जो काम मुझे सौंपा था, मैंने बस वही करने की कोशिश की। और मैंने भी इसे यही ऑर्डर दिया कि शंकर के बिजनेस को ठप कर दे। और ये मर्डर वाली बात तो कभी सोच भी नहीं सकता था मैं। इसने अपने आप कुछ कर दिया तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसने ऐसा किया क्यों। साहब, आप तो जानते हैं ना, कुछ बड़े लोग होते हैं जो छोटे लोगों को बकरा बनाते हैं। तो मत बन बकरा, मौका दे रहे हैं, शेर बन। बता, इस निरंजन खत्री ने तुम्हें सिर्फ शंकर का धंधा चौपट करने का मौका दिया था या उसके बेटे को ठिकाने लगाने के लिए भी कहा था? देखिए साहब, मैं मानता हूं कि मैंने शंकर राठौर की सब्जी के धंधे को चौपट करने की पूरी कोशिश की। उसका माल खराब करने के लिए उसका टेम्पो भी ठोक दिया एक बार जानबूझकर। लेकिन साहब, उसके बाद शंकर ने जो मेरी ठुकाई की है ना, मैंने हाथ खड़े कर दिए साहब। भैया, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद तो इसने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया। साहब, क्या करता फोन उठा के? मैं समझ चुका था साहब कि उस शंकर से पंगा लेने का मतलब है लेने के देने। लेकिन उसके बाद जब साहब संजय का मर्डर हुआ ना, तब मेरे दिमाग में खटका कि हो ना हो इस खत्री सेठ ने किसी और को सुपारी देके अपने बेटों का बदला ले लिया है और बिल अब मेरे नाम पे फाड़ रहा है। झूठ बोल रहा है सर। ये शंकर से ये बुरी तरह से पिटा था तो उसका बदला लेने के लिए उसके बेटे को खत्म कर दिया इसने। इनका झूठ साफ साफ दिख रहा है साहब। आप खुद सोचिए, मुझ जैसे आदमी के पास भला राइफल के पैसे कहां से आएंगे? और आजकल ऐसी राइफल से भला कोई किसी सुपारी को टपकाता है क्या? बड़ा पता है तुझे सुपारी के बारे में, हथियारों के बारे में? मेरा डाउट पक्का है इस पे। दिए हुए काम में फेल होने की वजह से आप इसे बाहर हो गया या और कोई कारण। ठोकिए इसे, उगल देगा सब कुछ। दोनाली बंदूक इनके पास है और इनके बिगड़ेले बेटों को निजानेबाजी का शौक। बंदूक पकड़नी तो आती नहीं, इसलिए 2 गोलियां चूक गई और फंसा हमको रहे हैं। देखो, तुम लोगों के 15 मिनट तो हो गए खत्म। तुम लोग सोच लो, सच बोलना या नहीं बोलना। लेकिन अगर सच नहीं बोलोगे तो तुम दोनों को संजय राठौर के कत्ल की शक की बिना पर गिरफ्तार करने वाला हूं। बोलो रजत, था महिमा और संजय का चक्कर? मैम, हम हमेशा समझते थे कि संजय और निशा की दोस्ती है। मैं पहले की बात कर रही हूँ। महिमा और संजय की दोस्ती थी। हम दोनों, संजय निशा, हम सब एक साथ पढ़ते थे। दरअसल महिमा हम सबकी जूनियर थी। जब हम 10वीं में थे तब वो 8वीं में थी। महिमा संजय की फ्रेंडशिप तब से थी। लेकिन एकदम से उनके बीच सब खत्म हो गया। संजय ने भी उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। हमें लगा ब्रेकअप हो गया। ऐसा ही कुछ समझ। झगड़ा किस बात पर हुआ फिर? झगड़ा नहीं हुआ, मेरे पापा ने उसके पापा के यहाँ जाकर कुछ कह दिया। तो अब महिमा मुझसे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। तो ठीक है ना, यहाँ भी कौन मरा जा रहा है। एक बार दोनों के पापा के बीच में बात हुई और दोनों अच्छे बच्चे बन गए, एक दूसरे से दूर हो गए। सुनने में तो मैम यही आया है। मैम, इस महिमा की फैमिली ने किया है क्या? उनके पास राइफल है, पूछताछ चल रही है। संदीप रजत, महिमा की शादी उसकी शादी से 1 दिन पहले टूटी। क्यों? मैम, अब वो हमें कैसे पता है कि ये गोलियां किसी भी राइफल से चली हो सकती है, निरंजन खत्री की या विकास चौहान की। अक्षय, हमें अभी तक इस केस में कुछ भी ठोस नहीं मिला है। काश मैं दे पाता सर, लेकिन ये दोनों राइफल हाल ही में साफ किए गए और इसके चलते लगभग नामुमकिन हो जाता है बताना कि गोली कौन सी राइफल से चली हो। आपने जो मांगा है हमने दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तहकीकात पूरी हो और हमारी राइफल और गोलियां हमें वापस लौटा दें। जी बिल्कुल। 6 महीने से संजय राठौर और महिमा चौहान के बीच में कोई फ़ोन कांटेक्ट नहीं था। सर, जो बात शंकर जी ने देवराम से कही थी कि महिमा और संजय के बीच में कुछ था, वही बात संजय के दोस्त संदीप और रजत भी कह रहे थे। और वो दूसरी लड़की निशा? एक तरफा था सर, सिर्फ निशा की तरफ से। मैंने महिमा के बारे में उससे पूछा तो वो बोली उसे कोई आइडिया नहीं है कि दोबारा शुरू हुआ था या नहीं। राजीव और निरंजन की भी 3 दिन से बढ़ाई चल रही, अब तक मुंह खोलना चाहिए था। नहीं खोल रहे हैं तो शायद कोई तीसरी राइफल थी, शायद कोई ऐसा एंगल जो अभी तक उभरा ही नहीं। तीसरा एंगल? हाँ, तीसरा एंगल, जिसके बारे में हमें सिर्फ संजय बता सकता, क्योंकि शायद उसे मालूम था। उसने निशा को अपना डर बयान किया था
कभी कभी तो मन करता है कि बस भाग जाऊं यहाँ से, दूर, बहुत दूर। सर, महिमा की शादी, ये तीसरा एंगल हो सकता है। 5 मार्च की रात 6 की सुबह संजय का कत्ल हुआ और 7 को महिमा की शादी टूट गई, जो 6 महीने पहले से फिक्स थी। एक दिन पहले शादी का टूटना कुछ तो बहुत बड़ी बात हो। चौहान परिवार का मुंह कैसे खुलवा? सर डायरेक्टली महिमा से बात की जाए तो? ठीक है, अरेंज करो। और बलराम के बेटे विकास चौहान से ही बात करनी होगी। मैं इसके कमांडेंट से बात करता हूँ। आपके पास कोई सबूत है इंस्पेक्टर? ठोस सबूत कि राइफल हमारे जवान विकास चौहान की थी? ठोस सबूत तो कोई नहीं है, पर हमें गहरा शक जरूर है। आप कह रहे हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां फायर हुई जो मिस हुई और तीसरी गोली विक्टिम को लगी, राइट? राइट सर। और फिर भी आप एक ऐसे जवान पर शक कर रहे हैं जो आंखें मूंद कर भी अपना निशाना नहीं चुकता। सर, शक सिर्फ विकास की राइफल को लेकर है। हो सकता है उसकी राइफल घर वालों में से किसी ने इस्तेमाल की हो। हम विकास को आमने सामने बिठाकर 2-4 सवाल करना चाहते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं खुद विकास से बात करूंगा और फिर आपको सौंपूंगा। हम आपके साहब को बता चुके हैं कि शादी का कैंसिल होना हमारा निजी मामला है। होगा आपका निजी मामला, पर हमें फिर भी महिमा से एक बार बात करनी है। महिमा से क्यों बात करनी है? हा? अरे मैडम, बच्ची की शादी टूटी है, हालत खराब है उसकी। बात करने जैसा कुछ है भी नहीं। शादी क्यों टूटी रचना जी, वो भी मुहूर्त के एक दिन पहले? और हम इसका जवाब ना दें तो मुझे वारंट लेकर आना पड़ेगा। आप धमका रही है हमें? मैं तो आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ। आप लोग इसे धमकी क्यों समझ रहे हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? कुछ डरने जैसा हुआ है क्या? हम डर नहीं रहे हैं, ये तो आप तय कर रही हैं कि हम डर रहे हैं। अगर डर नहीं रहे तो महिमा से बात करने दीजिए। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसके साथ वहां मौजूद रह सकता है। सर, माँ चल रही है महिमा के साथ, कुछ तो पक्का है सर। गुड जॉब निधि। और विकास की इंटरोगेशन की परमिशन भी आ जानी चाहिए। और हाँ, लगता है हम सही एंगल पर हैं। तुम्हारी माँ साथ रहेगी, कुछ भी दिक्कत हो तो इसकी तरफ देखना, ये सब संभाल लेगी। महिमा ठीक तो है? तुम्हारी ताई है उसके साथ? मैं कल पहुंच रहा हूँ, बात करके सुलझा लेंगे सर। तुम क्यों आ रहे हो विकास? ना ना, मैं आ नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ की पुलिस के पास। क्या? वहाँ की पुलिस को कुछ सवाल पूछने हैं, ऑर्डर है, आना ही होगा। साहब, महिमा के साथ जिसकी शादी टूटी थी वो लड़का राहुल गहलोत जोधपुर का रहने वाला है, फैमिली के साथ ही रहता है। वो इस वक्त घर पर ही है, आप लोग आकर उनसे पूछ सकते हैं। पर पता नहीं वो लोग ऐसा नया क्या बोलेंगे जो अभी तक आप लोगों को बोला नहीं गया। गुरु तू एड्रेस भेज, यहाँ उस लड़की महिमा से पूछताछ शुरू होने को है, देखते क्या निकलता है। महिमा, क्या वाकई पिछले 2 साल से तुम्हारा संजय राठौर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं था। सामने देखकर बोलो, नहीं था? हाँ, नहीं था। हमने जब कह दिया नहीं था, उसने कह दिया नहीं था, तो फिर से पूछने का क्या मतलब? शादी क्यों टूटी? कुंडली मिलाते वक्त पंडित जी ने कुछ गड़बड़ कर दी थी और ये बात हमें एक रात पहले ही पता चली थी। जोड़ी सही नहीं थी, कुछ अनहोनी होने की संभावना थी। शादी हो जाने के बाद अगर लड़के वालों को इस बारे में पता चलता तो हमारी महिमा के लिए तो ससुराल में ठीक नहीं होता ना। सबकी भलाई के लिए ये शादी तोड़ दी हमने। महिमा, क्या ये सच है? जी सर। ये गलत है। अब मेरी बेटी के सामने मुझे उसकी माँ को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे? 1 मिनट, कुंडली गलत मिलाई गई थी ये बात बताने के लिए आप लोग इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप बता नहीं रहे थे, कतरा रहे थे बताने से? एक लड़की की शादी टूटती है तो परिवार पर, लड़की पर क्या बीती है ये बात आपको समझनी चाहिए। आप भी एक औरत है, ये बातें सबके सामने नहीं की जाती। महिमा, क्या तुम्हारे घर वालों ने संजय का कत्ल कर दिया? बस बहुत हो गया। महिमा, हम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, चल यहाँ से। महिमा, क्या संजय का कत्ल तुम्हारे पिता देवराम, चाचा बलराम और विकास भैया ने मिलकर की? क्या तुम संजय के साथ पकड़ी गई थी? जी नहीं सर, मेरी फैमिली ने संजय को नहीं मारा। आप लोग गलत रास्ते पर हैं। तो फिर सही रास्ता कौन सा है? तुम जानती हो किसने मारा संजय को?
कमाल कर रही है आप। पिछले 2 साल से उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो हमारी बेटी को उसके बारे में कैसे पता चलेगा? जी, राहुल से मिलना है। बोलिए, मैं उसका पिता हूँ। आपके राहुल और चंचलगढ़ के देवराम चौहान की बेटी महिमा की शादी क्यों टूटी थी? पूरे 15 लाख रुपए धस गए हमारे, और 15 लाख रुपए कम नहीं होते। और पूरी बिरादरी में थू हुई सो अलग। जो कुछ उन्होंने राहुल को दिया हमने छुआ तक नहीं है, लेकिन हम तब तक नहीं लौटाएंगे जब तक वो हमारे खर्च करे हुए पूरे 15 लाख हमें वापस नहीं दे देते। शादी उन्होंने तोड़ी है। केस तो हमें करना चाहिए उनके खिलाफ। फ्रॉड किया उन्होंने हमारे साथ, सरासर फ्रॉड। और हम लोगों ने तो दहेज वहेज का नाम तक नहीं लिया सर। जो दिया चुपचाप रख लिया। तो दहेज का चार्ज तो वो लोग हम पर लगा ही नहीं सकते ना। ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट, हम यहाँ पे कोई दहेज के चार्ज को लेकर नहीं आए हैं। तो क्या पता करने आए हैं आप? मेरी शादी कैसे टूटी तो उन लोगों से जाकर पूछिए ना। हम बस वो सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे कहा था। आप हमें फंसाने आए हैं? बिल्कुल नहीं, हम बस ये पूछने आए हैं कि शादी के ठीक 1 दिन पहले ये रिश्ता क्यों टूटा था? आज से 6 महीने पहले जब ये रिश्ता तय हुआ था, ये मंगनी हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि फलाने दिन उनकी बड़ी बेटी उर्मिला की शादी है, और अगर हमें ऐतराज ना हो तो उसी मंडप में वो अपनी छोटी बेटी महिमा की शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या आखिरी वक्त पर सही कुंडली निकाली गई जो मिल नहीं रही थी? क्या वाकई में यही कारण था शादी टूटने का? किस कुंडली उंडली की बात कर रहे हैं आप? तो फिर असली कारण क्या था? 6 महीने पहले मेरी सगाई के वक्त किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरी शादी से 1 दिन पहले उसके माँ बाप को सब कुछ पता चल जाता है अचानक से कि अरे हमारी महिमा तो नाबालिग है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि बात अचानक से आई है, पर देखिए बात बहुत भारी है। तो अभी भी बताने की क्या जरूरत थी? कल बारात मंडप में पहुंच जाती तो बता देते आप। देखिए, आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं संजीव जी, लेकिन अगर महिमा के नाबालिग होने की खबर फैलती है तो हमारे साथ साथ आपके परिवार पर भी बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। तो अभी कौन सा कम मुश्किल में आ गए हैं? पैसों का नुकसान हुआ सो अलग, हमारी तो नाक कटने वाली है बिरादरी में। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, पर अब हम ये शादी नहीं कर सकते। तो ये कुंडली वाली बात उठी ही नहीं थी? जी नहीं, पहली बार सुनी आपके मुंह से। वैसे क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है आपकी? और मेरी टूटी शादी में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी टूटने से ठीक 1 दिन पहले एक घर टूटा। घर का एक लौता लड़का कत्ल कर दिया गया। उसका मेरी शादी टूटने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, वही हम पता करने आए। क्या महिमा की मर्जी के खिलाफ ये शादी हो रही थी? क्या इस कत्ल की वजह से ही ये शादी तोड़ी गई? बात अब सर पे आ गई है बलराम। वैसे विकास सब संभाल लेगा भैया, उसे मालूम है कि क्या कहना है क्या नहीं। पर क्या ये सब होना जरूरी था? हमें ठीक से तो पता नहीं अंकल, पर पुलिस शायद महिमा वाला एंगल पर ज्यादा जोर दे रही है। बेटा, हमारे पीठ पीछे कुछ चल रहा था क्या? बोलो बेटा, क्या था? नहीं अंकल, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें तो लगा था कि वो निशा के बारे में सीरियस है। इसका मतलब आपके महिमा के पिता से बात करने के बाद भी संजय का महिमा से रिश्ता जारी था? पता नहीं, मैंने जाके उनसे बात तो की थी, उसके बावजूद भी कुछ था तो हमसे बात कर, मार क्यों डाला हमारे बेटे को? देखिए मैडम, मम्मी पापा ने आपको जो बोला है वही सच है। वो सच नहीं है उर्मिला। सच क्या है हमने पता लगा लिया है, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मैं क्या बोलूं? मैं हम दोनों की शादी को लेकर इतनी खुश थी और इतनी बिजी थी कि मेरा ध्यान ही नहीं गया बाकी चीजों में। ना मम्मी पापा ने पहले कुछ बताया, ना महिमा ने। तुम्हारे चचेरे भाई विकास ने कुछ बताया? नहीं बताया। उसके राइफल के बॉक्स में से 6 कारतूस गायब क्यों हैं? मुझे कैसे पता होगा मैडम, मैंने तो वो बॉक्स कभी देखा भी नहीं। अभिजीत, मैं जरा इस विकास चौहान को देखता हूँ। तुम देवराम और बलराम को करे दो, मुझे इस केस से ऑनर किलिंग की बू आ रही है। छह कारतूस कम है, क्योंकि 6 कारतूस इस्तेमाल हुए हैं सर। अब ये तो कहना मत कि चिड़िया मारने के लिए फायर किए।
कोई और बहाना बनाओ। सर बहाना बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। घर पर शादी थी, उर्मिला की बारात आई 7 तारीख की रात को, और मैंने हवा में 6 कारतूस फायर किए। सर जानता हूं कि गैरकानूनी है, पर करनी थी फायर तो कर दी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। किसी और को नहीं दी अपनी राइफल। मैंने 6 फायर किए और उसके बाद नलियां भी साफ कर दी। हमारे पास सबूत है कि तुमने हवा में 6 नहीं, सिर्फ 3 राउंड फायर किए। बाकी 3 संजय राठौर पर फायर हुए, उसके खेतों वाले कमरे में। 2 दीवार पर लगे, 1 संजय को। हुआ यूं होगा कि 5 की रात को जब महिमा घर से गायब हुई होगी, तुम सब घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया होगा। सबने ढूंढा, लेकिन वो मिली तुम्हें खेतों वाले कमरे में अपने प्रेमी संजय के साथ। शादी से 1-2 दिन पहले अपनी बहन को अपने प्रेमी संजय की बाहों में देखकर गुस्सा तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गया और गोली राइफल की नली से बाहर। सर आप कह रहे हैं कि मैंने महिमा को संजय के साथ खेतों वाले कमरे में पकड़ लिया था। कैसे? मैं वहां पहुंचा कैसे सर? और अगर मुझे पता होता कि संजय और महिमा खेतों वाले कमरे में मिलते हैं, तो महिमा को संजय से कब का अलग कर दिया होता। और दूसरी बात, मैं बस इतना जानता हूं कि संजय के पिताजी 2 साल पहले हमारे घर आए थे और सब कुछ सेटल हुआ था। तो फिर तुम्हारी ताई ने महिमा की शादी टूटने वाली बात को लेकर हमसे झूठ क्यों बोला? सफेद झूठ बोल दिया होगा, हड़बड़ाहट में। क्या पता असली कारण बताना ना चाहती हो, शर्मिंदगी होती हो, डर लगता हो। आप क्यों हमारे घाव कुरेद रहे हैं? नहीं बताना है हमें शादी क्यों कैंसिल हुई है। जाइए। बाल की खाल ना करो सर, यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर पर्दा किस पे डाला जा रहा है? किसी पे पर्दा नहीं डाल रहे हम। आप तो ऐसे हमारे पीछे पड़े हैं जैसे हम हड़बड़ाहट में आके कुछ बोल दे बस। तो फिर हमें नाबालिग महिमा वाली बात बताने में क्या दिक्कत थी? क्या वो कारण नहीं था? बोलिए, असली कारण क्या था? ऐसी की तैसी तुम्हारे असली नकली की? हमारी बेटी है, हमारी मर्जी है किससे क्या कहें किससे क्या ना कहें। आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप बेवजह हम सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कोई भी पैंतरा आजमा लीजिए, हम इस विषय पर अब और कुछ नहीं बोलेंगे, बस। सर आप भी जानते हैं कि मैं रोज राइफल चलाता हूं, और कुछ नहीं तो इतनी क्लोज रेंज से मैं 2 शॉट्स कभी मिस कर ही नहीं सकता। और यही सबसे बड़ा सबूत है मेरे कातिल ना होने का। पहले 2 राउंड किसी और ने फायर किए होंगे और तीसरा तुमने। और कौन था तुम्हारे साथ? तुम्हारे ताऊ देवराम या पिता बलराम? या फिर यह भी हो सकता है कि तुमने 2 राउंड जानबूझकर मिस किए ताकि तुम्हारा नाम बीच में कभी ना आए। ना ताऊ जी थे, ना पापा थे, ना उर्मिला थी, ना महिमा थी, और मैं भी नहीं था। पर जाहिर सी बात है कोई तो था उस रात उस कमरे में दुनाली बंदूक के साथ। पर शायद आप हम लोगों में इतना मग्न हो चुके हैं कि कातिल आपकी नजरों से चूक रहा है। अब इजाजत है? थाना छोड़ने की इजाजत है, चंचलगढ़ नहीं। सर ड्यूटी है मेरी, और मैं इस तरह बेमतलब लंबे अरसे तक इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार ना बेमतलब होगा ना लंबा होगा। कातिल बहुत जल्द हमारी हिरासत में होगा। अभी तक के लिए सारे सवाल टाल दिए मैंने, लेकिन पापा ताऊ जी कब तक? उन्हें पता लगने का कोई और तरीका है? नहीं, महिमा तो मुंह भी नहीं खोलेगी। पर क्या वो लोग कहीं और से पता कर सकते हैं? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि पुलिस यहां तक पहुंच गई और अभी तक पता नहीं लगा भाई। मैं कमांडेंट साहब से बात करता हूं छुट्टी एक्सटेंड करवाने के लिए। देखो, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं अपने सर ले लूंगा सब कुछ। और चारा भी क्या है भाई। बलराम, देवराम और विकास तीनों की फोन लोकेशन क्राइम सीन के आसपास नहीं दिख रही। और महिमा की भी नहीं थी। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मिस फायर हुए कारतूस की तरह हम भी असली टारगेट को मिस कर? निरंजन खत्री और राजीव सोनी ने शंकर राठौड़ का बिजनेस चौपट करने की कोशिश की थी, ये तो उन्होंने कबूल किया, लेकिन मर्डर में उनको कोई हाथ नहीं नजर आ रहा। नहीं अभिजीत, मैं चौहान परिवार की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या है जो हम होकर भी नहीं देख पा रहे? ये कत्ल हुआ तो संजय और महिमा के रिश्ते को लेकर ही, पर यह कत्ल क्यों हुआ, किसने किया,
इसका एक भी सुराग अभी तक हमारे हाथ में क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि हम वहां सुराग नहीं ढूंढ रहे जहां ढूंढना चाहिए। आखिरकार हमें पता चल गया कि वो सही जगह थी, शंकर के खेत वाला कमरा, जो क्राइम सीन तो था ही पर प्रेमियों का मिलन स्थान भी था। हमें पता चलने वाला था कि महिमा और संजय का रिश्ता 2 साल पहले खत्म नहीं हुआ था। दरअसल रिश्ता और मजबूत हुआ था, पर उनके करीबी लोगों में से किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। हमें पता चलने वाला था कि 5 मार्च को भी मिलने का प्लान बनाया गया था, जैसा कि पहले बनता आया था। सर, संजय और महिमा कभी भी फोन पर बात नहीं करते थे और ना ही SMS यूज करते थे। वो एक चैट एप्लीकेशन के थ्रू बात करते थे और ये उनकी चैट हिस्ट्री है। संजय, शादी तोड़ दो महिमा, तोड़ दो किसी भी बहाने से। महिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सबका बहुत नुकसान होगा। मैं कब से कह रही थी भाग चलते हैं, पर तुमने सुनी ही नहीं। पिछले 2 सालों से लगातार ऑनलाइन चैटिंग चल रही थी सर। सर, अब तो यही लगता है कि महिमा और संजय के रिश्ते के बारे में चौहान फैमिली को जरूर पता चल गया होगा और उन्होंने ही संजय को मार डाला। चौहान परिवार में सबकी गिरफ्तारी के वारंट निकलो, वक्त आ गया। हवालात लेके जा रहे हैं आप। देखिए, महिमा को जो कहना था वो कह दिया उसने, अब कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। इन सब में मेरी बेटी को क्यों घसीट रही है आप? उसका हाथ नहीं है इसमें, बेगुनाह है वो। बेगुनाह तो आप अपने आप को भी कहते हैं देवराम जी। बड़ी अकड़ से पेश आए, सवालों को टाला, झूठ बोला। अब तो हम सच कह रहे हैं ना आपसे। देखिए, बस इतना समझ लीजिए कि महिमा की इसमें कोई गलती नहीं है। सही और गलत का फैसला तो अदालत करेगी। हम बस महिमा से सुनना चाहते हैं क्या हुआ था। बहुत हो गया रचना जी। मैं चाहूं तो इस वक्त आप दोनों को गिरफ्तार करके अंदर घुसकर महिमा को अपने साथ लेकर जा सकती हूं। अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो तो चुपचाप चलिए महिमा के साथ। क्या सोचा? नहीं यार, सही नहीं होगा। संजय, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। दोनों परिवारों को पता चलना ही है, फिर क्या करेंगे? महिमा, भाग नहीं सकते यार। देख, मैं अभी 18 का हूँ और तू सिर्फ 16 की है। अगर अभी हम भागे ना तो पुलिस मुझ पर रेप का चार्ज डाल देगी और फिर मैं गया अंदर लंबे समय के लिए। संजय, मुझे बालिग होने में 2 साल बाकी है और तू 21 से पहले शादी नहीं कर सकता। मतलब 3 साल और, तब तक तो मेरे परिवार वाले मेरी शादी करा देंगे। फिर क्या करेंगे बोलो? उर्मिला दीदी की शादी की बात चल रही है, मेरी शुरू होने में देर नहीं होगी। नहीं यार, भाग तो नहीं सकते। यह है तुम्हारे और संजय के बीच की चैट हिस्ट्री और ये चैट ऐप पे हुए तुम दोनों के बीच के कॉल्स। 5 मार्च की शाम 7 बजे तक तुम्हारी संजय से बात हो रही थी। दरअसल ये बात कभी रुकी नहीं, ना ये बातचीत रुकी ना ये रिश्ता रुका, जैसा तुम्हारे माँ बाप और दोस्त समझ रहे थे। ये हमें कुछ नहीं पता था। पर आपको और बहुत कुछ पता था रत्ना जी। आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को पता था, पर आप सब ने मिलकर हमारी आंखों में धूल झोंकी। धूल? संजय और मैं झोंकना चाहते थे सर, हम फिर से पकड़े नहीं जाना चाहते थे। संजय, तेरे मम्मी पापा को कैसे पता चला? मैं तुझसे बातें करता रहता हूँ ना, तो मम्मी ने पूछा कि कौन है, तो मैंने उसे तेरे बारे में सब बता दिया। लेकिन साला मुझे क्या पता था कि मेरे पापा तेरे पापा को आकर ऐसे मिलेंगे। कल रात को हमारा बहुत झगड़ा भी हुआ इस बात को लेकर। मुझे भी क्या क्या सुनना पड़ा यार। मम्मी पापा चाचा चाची सबने वार्निंग दी है। अब तो हमारा मिलना बंद। संजय, मम्मी तो जासूस लगा देगी मेरे पीछे। अब भी बोल रही हूँ भाग चलते हैं। महिमा, भागने से मुसीबत डबल हो जाएगी यार। तुम प्यार को मुसीबत समझते हो? चलो ठीक है, छुटकारा देती हूँ तुम्हें। आज से हमारा ब्रेकअप। ओके, बाय। महिमा, महिमा, फालतू बातें मत करो यार। देखो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोच समझ के पत्ते खेलते हैं। एक काम करते हैं, जब तक हम बालिग नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन मैं 21 का हुआ सीधे शादी। किससे? तब तक तो मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी होंगी। नहीं होगी तेरी शादी, तू बस टालती रहना। लेकिन अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर मिलेंगे भी तो ऐसे कि किसी को पता ना चले। महिमा, बहुत ज़रूरी है सबको यकीन दिलाना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हमारे प्यार को जिंदा रखने का एक यही तरीका है। महिमा, संजय को किसने मारा? उस कमरे में तुम दोनों को किसने पकड़ा? बोलो महिमा, पिटारा खुल चुका है, छुपाओ मत।
कौन था? तुम्हारे पापा, चाचा या फिर विकास? मैंने मार डाला लड़के को सर। मैंने गोली चलाई उस पर। शादी की 2 रातें पहले महिमा चुपके से घर से निकली और उससे जाके मिली। देखा नहीं गया मुझसे। मैंने उसे मार डाला, बेटी को घसीट के घर ले आया और शादी तुड़वा दी। महिमा बता रही थी वो कई बार रात को घर से चुपके से निकलती थी संजय से मिलने के लिए। तब आपने उसे नहीं पकड़ा, ठीक 5 मार्च की रात को पकड़ा। ऐसा क्यों? क्या फर्क पड़ता है सर? 5 की रात मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उसे मार डाला। आप गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। कब जाती कब लौटती कुछ भी नहीं पता था मुझे। कितनी बार गई थी उसके कमरे पर? बहुत बार। उर्मिला दीदी जब सो जाती तो मैं चुपके से खिड़की से निकल लेती और फिर सुबह 4 बजे लौटती। 5 की रात को तुम्हारा और संजय का भागने का प्लान था, इसलिए तुम उससे मिलने गई थी? मुझे नहीं पता उनका प्लान क्या था, पर महिमा को वापस घर लाने के बाद वो एकदम पागल सी हो गई थी। ऐसे में कैसे उसकी शादी कराता? पगली अगर मुंह खोल देती तो सब बर्बाद होते ना। तो आपने राइफल के साथ पीछा किया लड़के को मारने के इरादे से? बिल्कुल। कितनी गोलियां थी हाथ में? वो उतना तो याद नहीं है मुझे। संजय पे कितनी गोलियां चलाई? 3, 2 चुक गई और 1 लग गई। महिमा क्या कर रही थी? वो चीखी चिल्लाई नहीं? बहुत ज्यादा चीखी चिल्लाई, पर मैं उसे घसीट के घर लेके गया। आपने अकेले पीछा किया था या भाई बलराम और भतीजा विकास भी साथ में था? नहीं, मैं अकेला गया था। महिमा, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या 5 की रात को तुम्हारा और संजय का भागने का प्लान था? कैसे लिए तुम उससे मिलने गई थी? महिमा की खामोशी किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी और महिमा के पिता के इकबाले जुर्म में भी झूठ छुपा हुआ था जो साफ नजर आ रहा था। सर, लगता है देवराम बलराम और विकास को बचाने की फिराक में। महिमा भी चुप रहकर कुछ छुपा रही है। बता ही नहीं रही है कि भागने का प्लान था कि क्या था। ऐसा कौन हो सकता है जो हमें यह बता पाए कि उस रात खेत वाले कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते संजय को गोली मार दी? आखिरकार सच सामने आ ही गया, पर यह सच वो तो नहीं था जो हमें बताया गया था। देख प्रदीप, इस वक्त मैं तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर तू मालिक की वफादारी के चक्कर में पड़ा तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ कर रह जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू कानून की मदद कर, कातिल की नहीं। उस रात राइफल लेके घर से कौन निकला था? डर मत, बोल। साहब, उस रात घर से मैंने किसी को दुनाली ले जाते तो नहीं देखा, लेकिन अगली सुबह 4:30 बजे जब मैं सबके लिए चाय बना रहा था तो महिमा मैडम जी को देखा बाहर से लौटते वक्त। अकेली थी? अकेली थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, हाथ में विकास भैया की दुनाली थी। फिर साहब, बड़ी मालकिन यानी रचना भाभी हमारे पास आई। प्रदीप, चाय बाय सब बाद में, मैं तुम्हें आवाज दूंगी। जब तक आवाज नहीं देती कोई भी कमरे में नहीं आएगा, समझ गए? उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि महिमा मैडम जी की शादी टूट गई। महिमा, उस रात खेत वाले कमरे में जब तुम और संजय एक साथ थे, जब संजय का कत्ल हुआ, उस वक्त वहां एक चश्मदीद भी मौजूद था। उसने हमें बताया कि संजय पर गोली तुमने चलाई थी, ना कि तुम्हारे पिता ने, जैसा कि वो अब तक कहते आए हैं। गलती से हो गया था जी। अब आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे रचना जी। बोलो महिमा। भागने के लिए मान ही नहीं रहा था संजय। तो मार डाला? मैंने उसे नहीं मारा सर, वो पागल हुए जा रहा था। मैं तो बस उसे संभाल कर समझाने की कोशिश कर रही थी। कैसे, गोली मार के? वो पागल सा हो गया था मैडम।
मेरी शादी की खबर सुनकर उसने पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी थी। मेरे पास और क्या चॉइस थी, तुम ही बोलो। अगर इस लड़की को भी मैं मना कर देती ना तो 100% मेरे मम्मी पापा को हमारे बारे में पता चल जाता। तुम किसी से शादी वादी नहीं करोगी, समझी? मैं शादी कर नहीं रही, मेरी शादी हो रही है। तो मैं तोड़वा दूंगा। मैं लड़के को और पुलिस को दोनों को बता दूंगा कि तुम अभी 18 की नहीं हुई हो, अभी बच्ची हो तुम। फिर तुम्हारी और लड़के की फैमिली दोनों की बैंड बजेगी। पागल हो गए हो क्या? पागल ना हो तो और क्या करूं? तुम प्यार नहीं करती क्या मुझसे? तुम जितना करते हो ना उससे ज्यादा करती हूँ मैं, इसलिए कहा था कि भाग चलते, पर अब तुम्हें वो भी नहीं करना, तो बताओ क्या करूं मैं? महिमा, अगर हम शादी नहीं कर सकते, अगर जिंदगी साथ नहीं बिता सकते, तो जिंदगी को छोड़ देते, मरते हैं साथ में। क्या? हाँ, सुसाइड करते हैं और फिर हमेशा साथ रहेंगे। तुम कहना चाहती हो ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था? मैं भी जुनून में पागल हो गई थी सर, संजय की बातों में आ गई थी मैं। मैं उससे कहती रही ये गलत है, ये गलत है, पर वो मुझ पे दबाव डाले जा रहा था। एक तरफ मेरा प्यार था और दूसरी तरफ उसका पागलपन। मैं बीच में फंस गई थी सर। नहीं संजय, नहीं करते ना। और कर भी क्या सकते हैं महिमा? भाग सकते थे। तो वही तो कर रहे हैं अब। भाग कर एक नई दुनिया में जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। इसमें गोली भरना आता तुझे? तो भर दे। तब जाकर मुझे पता चला कि मैंने 3 ही गोलियां उठाई थी। इससे तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। मेरे पीछे पीछे तुम आ जाना। नहीं संजय, प्लीज यार, नहीं करते ना। महिमा, और कुछ नहीं कर सकते। हम जहाँ आ गए यहाँ से लौट नहीं सकते। मेरा हाथ हिल गया। देखो, तकदीर ने वार्निंग दी है, मत करो। दो राइफल, इधर दो। मेरे हाथ कांप रहे। तू मुझ पर चला और फिर खुद पर चला, ठीक है? मुझसे नहीं होगा। तुझे आता है ना चलाना? तूने पहले भी फायर किया। चला मुझ पर। महिमा चला। नहीं संजय। महिमा, ये एक ही रास्ता है। चल चला। महिमा, सोच मत, चला। महिमा उठा, ये सोचने का वक्त नहीं है। मेरा निशाना चूका नहीं, दूसरी गोली उससे लगी, वो गिर गया और मर गया। और तीसरी गोली? वो मैंने खुद को मारनी थी, लेकिन मैं चूक गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और गोलियां नहीं थी। मैं इतनी डरी हुई थी कि बस वहां से भाग गई। तू सच कह रही है? हाँ? तूने सच में उस लड़के को मार डाला है? पापा, मैं नहीं करूंगी ये शादी। मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं जान दे दूंगी अपनी। तो आप सबको सब कुछ पहले से पता था? हाँ, भाग गई होती तो बवाल जरूर होता।
पर थोड़े दिनों में ही सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन इन दोनों ने जो सोचा, क्यों सोचा, क्या सोचा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? एक बार भी ये सवाल उसे पूछ नहीं पाएंगे हम। इतनी सस्ती थी जान उसके, एक बार भी हम दोनों के बारे में सोचा नहीं उसने। जो तीसरा बुलेट सेल हमें क्राइम सीन से नहीं मिला था, वो विकास की राइफल में था, जो उसने कहीं फेंक दिया था। हम उसे बरामद नहीं कर पाए। महिमा अभी नाबालिग है। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और उसके बाद उसे एक चाइल्ड रिमांड होम में भेज दिया गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.